छात्रों, सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा पैटर्न के अनुसार आज हम कक्षा 10 के हिंदी आ पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, इस प्रकरण से इस टॉपिक से 3 से 4 अंकों का इस बार बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछा जाएगा। तो छात्रों, आइए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 तरह के। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। छात्रों, अब हम पहले सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, यहाँ पॉइंट वाइज सरल वाक्य के बारे में बताया गया है। पहला देखिए, सरल वाक्य वे होते हैं जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, मतलब कि एक ही विधेय हो। दूसरी बात, कर्ता या उद्देश्य एक या एक से अधिक होता है, इसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। छात्रों, इसमें क्रिया एक हो यानी उद्देश्य जो है एक ही होना चाहिए और कर्ता एक भी हो सकता है और एक से अधिक हो सकता है। तो उदाहरण देखिए, जैसे बालक हिंदी पढ़ता है। तो छात्रों, यहाँ पर बालक उद्देश्य हुआ यानी कर्ता, जो कि यहाँ पर एक है, और पढ़ता है जो है विधेय है यानी प्रेडिकेट है। यह यहाँ पर एक क्रिया पढ़ता है। तो इस तरह से छात्रों, हमने पहचाना कि यह सरल वाक्य है, जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, मतलब कि एक ही विधेय हो और कर्ता या उद्देश्य एक या एक से अधिक हो, उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। छात्रों, दूसरा उदाहरण लेते हैं और इसमें उद्देश्य यानी कर्ता को हम एक से अधिक बढ़ाकर देखते हैं। तो उसी उदाहरण पर मैंने चेंजिंग की, बालक और बालिका। तो जी हाँ छात्रों, बालक और बालिका हिंदी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बालक और बालिका जो उद्देश्य करता है, एक नहीं दो हो गए, और लेकिन जो विधेय है हिंदी पढ़ते हैं यानी विधेय में जो क्रिया है वह एक ही है, इसलिए यह वाक्य अब भी सरल वाक्य है। तो छात्रों, इस वाक्य को हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहेंगे। आइए कुछ और उदाहरण लें। जैसे यहाँ पर देखिए, वहाँ मत जाओ। तो यहाँ पर उद्देश्य जो है वह छिपा हुआ है यानी तुम वहाँ मत जाओ, तो इसलिए एक ही क्रिया है, यह भी सरल वाक्य होगा क्योंकि यह वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहा है। छात्रों, आकर्मक क्रिया होने पर वाक्य में कर्म नहीं होता, लेकिन वाक्य अगर पूरा अर्थ दे तो भी सरल वाक्य कहलाता है। एक ही क्रिया उसमें भी होती है। जैसे इसमें देखिए, बालक रोता है, पूरा उद्देश्य एक है और क्रिया भी एक है। तो जैसा कि सरल वाक्य के डेफिनेशन में कहा गया है कि सरल वाक्य वे होते हैं जिनका उद्देश्य एक या एक से अधिक होता है लेकिन क्रिया एक होती है। तो यहाँ देखिए आकर्मक क्रिया का उदाहरण। दूसरा, पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर आकर्मक क्रिया है उड़ते हैं, लेकिन क्रिया एक है और बात भले मतलब वाक्य पूरा नहीं लेकिन अर्थ पूरा बता रहा है। इसी तरह सफ़ेद शर्ट वाला व्यक्ति समझदार है। यहाँ पर भी आप यह स्थिति देख रहे हैं, ये सरल वाक्य है। आइए छात्रों, सरल वाक्य और उदाहरण देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर, शीला ने चम्मच से खीर खाई। तो यहाँ पर देखिए, चम्मच और खीर दो कर्म है यानी द्विकर्मक है, लेकिन क्रिया क्या है, खाई एक है, इसलिए सरल वाक्य है। इसी तरह से द्विकर्मक का एक उदाहरण देखिए, राजू ने टिफिन बस्ते में रखा। यहाँ टिफिन और बस्ता दो कर्मक यानी द्विकर्मक है, लेकिन क्रिया तब भी एक है, इसलिए सरल वाक्य कहलाएगा। छात्रों, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का भी उदाहरण देख ले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अध्यापक ने छात्रों से प्रोजेक्ट बनवाया यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है और क्रिया एक है, इसलिए यह सरल वाक्य हुआ। इसी तरह मैनेजर ने क्लर्क से वेतन पर्ची बनवाई। यहाँ पर भी एक ही क्रिया है, प्रेरणार्थक है, लेकिन यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य और उदाहरण देखिए, आज मैं दिल्ली घूमने जाऊंगा। घनश्याम क्रिकेट खेलता है,
वह किसी बात पर हंसता है। तो छात्रों यहाँ पर दिल्ली घूमने जाऊंगा एक ही क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। इसी तरह घनश्याम एक उद्देश्य है लेकिन क्रिया क्या है, एक ही है, क्रिकेट खेलता है। इस तरह ये भी सरल वाक्य होगा। इसी तरह वह किसी बात पर हंसता है में हंसना एक ही क्रिया जो सरल वाक्य का जो है लक्षण है। तो इस तरह से यह सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य है। अब दूसरा वाक्य जो होता है संयुक्त वाक्य, डेफिनेशन यानी परिभाषा, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य को हम समुच्चय बोधक यानी कि और, क्योंकि, इसलिए से जोड़ दे। फिर एक कंडीशन और है कि यह जो पूरक वाक्य है, यह दोनों वाक्य एक दूसरे से पूरक हो जाते हैं। जो सरल वाक्य होते हैं वो जुड़ के पूरक वाक्य हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि यह खुद में स्वतंत्र होते हैं। यानी ये दोनों उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। तो ऐसे में यह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। एक बार ध्यान दीजिए कि जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं, लेकिन ये सरल वाक्य जो होते हैं एक दूसरे के पूरक हो जाते, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, यह दोनों उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं और इस तरह से ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं संयुक्त वाक्य का। पहला सरल वाक्य है मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा सरल वाक्य है तुम लिख रहे हो। दोनों को मिला के हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो पहली शर्त कि इसको समानाधिकरण यानी समुच्चय बोधक से जोड़ा जाए। तो समुच्चय बोधक कौन है, और, तो और से हमने जोड़ दिया मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ एक स्वतंत्र वाक्य है जो उपवाक्य है, दूसरा तुम लिख रहे हो स्वतंत्र उपवाक्य है, दोनों अलग अलग लेकिन और से जुड़ा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण हुआ। इसी तरह दादाजी आने वाले थे लेकिन नहीं आए। इसी तरह से क्या सोचा था क्या हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो समुच्चय बोधक है उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन का प्रयोग हुआ है, और दूसरे वाले में क्या सोचा था कॉमा है और क्या हो गया, क्या सोचा था तो क्या हो गया। तो यहाँ पे लोप है समुच्चय बोधक, उसकी जगह कॉमा आ गया है यानी अल्प विराम। तो इस तरह से यह जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक होते हैं, जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं ध्यान रखिए। और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, या ना, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, अगर, मगर, पर, परंतु, चाहे, चाहे ना कि। तो ये लिस्ट आपको सामने दिख रहा है। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं और आपको संयुक्त वाक्य कैसे बनते बताते हैं। जैसे मनीष आया और बैग रख कर खेलने चला गया। तो छात्रों यहाँ पर देखिए मनीष आया और बैग रख कर खेलने चला गया, दो क्रिया है और पूरक वाक्य जो है अलग अलग है, अपने आप में स्वतंत्र है, एक दूसरे से आश्रित नहीं है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ, सरल वाक्य नहीं हुआ, क्योंकि क्रिया यहाँ पर दो एक से ज़्यादा है। इसी तरह से देखिए प्रधानाचार्य सभा में आए एवं सभी छात्र खड़े हो गए। तो यहाँ पर देखिए प्रधानाचार्य आए एवं समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है, दो क्रिया है, दोनों उपवाक्य जो है स्वतंत्र है अपने आप में, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। इसी तरह पिताजी ने समझाया किंतु मैं समझ न सका, यहाँ किंतु जो है समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है और इस तरह से यह संयुक्त वाक्य हुआ। इसी तरह से वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। यहाँ मगर का अर्थ लेकिन भी होता है, परंतु भी होता है। तो यहाँ ये जो समुच्चय बोधक है वह बता रहा है कि जो वह खेलने में तो अच्छा है, अपना स्वतंत्र उपवाक्य है, और इस तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं करता, ये दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है। इस तरह से इन दोनों को जोड़े तो संयुक्त वाक्य बन गया।
छात्रों, अब तीसरे वाक्य मिश्र वाक्य के बारे में जानें। तो डेफिनेशन देखें, इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या कई आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। छात्रों, यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। तो छात्रों, प्रधान उपवाक्य इसमें एक ही होगा और वह वही होगा जिसका उद्देश्य मुख्य हो और जिसका विधेय भी मुख्य हो, यानी मेन उद्देश्य हो और मेन विधेय हो। छात्रों, इस बात को समझने के लिए इस उदाहरण पर नज़र डालिए। यहाँ देखिए, आज वह नहीं आएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो छात्रों, यहाँ देखिए, इस मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य है और एक प्रधान उपवाक्य है। तो यहाँ पर देखिए, आज वह नहीं आएगा, यह वाक्य का प्रधान उपवाक्य है क्योंकि इसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय जो है उस पूरे वाक्य को, सेंटेंस को जो है एक तरह से प्रधान की तरह व्यवहार कर रहा है। बाकी इस पर जो आश्रित उपवाक्य है वो समुच्चयबोधक क्योंकि से शुरुआत होता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, यह आश्रित उपवाक्य हुआ। तो छात्रों, यहाँ ध्यान दें कि क्योंकि समुच्चयबोधक अव्यय क्योंकि से जुड़ा है, लेकिन दोनों उपवाक्य स्वतंत्र नहीं है, इसलिए संयुक्त वाक्य नहीं है। यानी यहाँ संयुक्त वाक्य नहीं है क्योंकि दोनों उपवाक्य स्वतंत्र नहीं है। एक उपवाक्य यहाँ प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उपवाक्य जो है उस पर आश्रित है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हुआ। कुछ और उदाहरण देखें। शिक्षक महोदय बताते हैं कि शाम को 1 घंटा पढ़ना जरूरी है। तो छात्रों, यहाँ देखिए, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के साथ कौन सा उपवाक्य इसमें है? शिक्षक महोदय बताते हैं। तो यहाँ ये प्रधान उपवाक्य हुआ और कि शाम को 1 घंटा पढ़ना चाहिए, ये आश्रित उपवाक्य हुआ। तो मिश्र वाक्य पहचानने के कुछ ट्रिक है जो आपके स्क्रीन पर सामने है। मिश्र वाक्य उपवाक्य हमेशा कि, जो, जहाँ, जब तक, तो, अगर, तो समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़ा होता है। मिश्र वाक्य का आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में आ सकता है, बीच में आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। उदाहरण से समझिए, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है उदाहरण। जो लड़का यहाँ आया था उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो यहाँ पर छात्रों देख रहे हैं, जो लड़का यहाँ आया था ये आश्रित उपवाक्य है क्योंकि जो मुख्य यानी प्रधान वाक्य जो उपवाक्य है वह है उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो छात्रों, यहाँ आश्रित उपवाक्य जो है सेंटेंस के शुरुआत में आ गया। अब इसी को बीच में रखकर बनाते हैं। वह लड़का जो कल यहाँ आया था प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यहाँ जो कल यहाँ आया था आश्रित उपवाक्य है जो कि बीच में आया हुआ है। इसी तरीके से जब आश्रित उपवाक्य अंत में आता है, देखिए, उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है जो कल यहाँ आया था। तो जो कल यहाँ आया था ये आश्रित उपवाक्य इस वाक्य में अंत में आया है। तो छात्रों, इस तरह से आप समझ गए कि मिश्र वाक्य में हमें जो है सबसे पहले प्रधान वाक्य और उसके बाद आश्रित उपवाक्यों को या उपवाक्य को पहचानना होता है। छात्रों, अब हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे। तो सरल वाक्य है एक, मैंने श्याम से अपने साथ चलने के लिए कहा। तो छात्रों, इसको हम जो है मिश्र वाक्य बनाएंगे तो इस तरह से कह सकते हैं, मैंने श्याम से कहा कि वह मेरे साथ चले। तो छात्रों, इसमें मैंने श्याम से कहा कि जो है वह प्रधान उपवाक्य हो गया और उस पर आश्रित उपवाक्य क्या हो गया?
कि वह मेरे साथ चले। इस तरह समुच्च बोधक की के जोड़ने से मिश्र वाक्य बन गया। इसी तरह से देखिए, एक सरल वाक्य है, फायदे वाला काम करो, तो इसको हम मिश्र वाक्य बनाएंगे, ऐसा काम करो जिसमें फायदा हो। तो यहाँ पे भी आप देख रहे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों है और ऐसा शब्द से जुड़ा है। उदाहरण लेते हैं, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाए। देखिए, मिश्र वाक्य है, जो सच बोलता है उसे सभी प्यार करते हैं, और इसका सरल वाक्य होगा, सच बोलने वाले से सभी प्यार करते हैं। तो यहाँ एक उद्देश्य और एक जो है क्रिया हो गई, तो सरल वाक्य बन गया। छात्रों, आशा है कि आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य समझ में आया होगा। किसी तरह की समस्या हो तो समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर सूचना पाना सुनिश्चित कर ले, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने सहपाठियों को शेयर करें ताकि उन्हें भी वीडियो क्लास का लाभ मिल सके। तो छात्रों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।